तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में क्लास में हमने क्या देखा था? ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। हमारी लास्ट क्लास में चल रहा था परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। कौन कौन सी संक्रियाएं होती है हमारी? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था? घटाव भाग चल रहा था परिमेय संख्याओं पर। सभी बच्चों को याद है परिमेय संख्याओं का भाग करना? बताएं। परिमेय संख्याओं का भाग करना आपने घर पे करके देखा? होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, वर्कबुक में से किए? भिन्नों का भाग रिवाइज किया, फ्रैक्शंस का? तो एक बार देखते हैं। परिमेय संख्याओं का भाग बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने भिन्नों का फ्रैक्शंस का भाग करना देखा था। ठीक है, एक क्वेश्चन देख के देखते हैं। सभी बच्चे करके बताएं। -2/3 को भाग देना है 8/15 से, तो बताओ कितना आएगा? दोनों परिमेय संख्याएं हैं, -2/3 भी और 8/15 भी। दोनों कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? PYQ टाइप की, जहां पे Q जीरो नहीं होता। हर जो है वो आपका जीरो नहीं होता, वो P/Q टाइप की संख्याएं आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं। अब आप बताएं भाग देकर कितना आएगा बच्चों? -2/3 को भाग दो 8/15 से। बताएं पहला स्टेप क्या करोगे? 2 चौक 8। सीधे सीधे भाग दे दोगे? पहले फॉर्मूला बताओ। भिन्नों के भाग में क्या होता है? पहला संख्या ऐसी लिखते हैं, भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। भिन्नों के भाग करने में ये देखा था, पहली संख्या वैसी की वैसी, भाग की जगह गुणा का निशान, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। अब बताएं। 5/8 मैम। 5/8 आया। और चिन्ह? चिन्ह नहीं देखा। एक आपका निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। माइनस का मैम। माइनस का कितना आया? 5/4। हाँ, बाकी बच्चे भी बताएं। बाकी बच्चे अपनी कॉपी भी दिखा सकते हैं कैमरा ऑन करके। सभी बच्चे बताएं। मैंने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की थी। पर बेटा ये तो भिन्नों का भाग यदि आपको आता हो तो परिमेय संख्या का भाग वही है। और यदि आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं करते हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तो होगे। आपके अगले दिन व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स जाती हैं, आप वो क्यों नहीं देखते हैं? आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है? यस मैम। उसमें रिकॉर्डिंग नहीं जाती है? होमवर्क और रिकॉर्डिंग अगले दिन? मैंने B18 की ज्वाइन की थी क्लास, फोन जब भी मिला। मतलब B18 के बैच से आप आए हैं? यस मैम। तो अब B12 में आपका नाम ऐड नहीं है? एक ही दिन की थी। एक ही दिन B12 की थी या B18 की थी? 18। कि एक दिन करी थी? यस मैम। तो अब B12 में आपका नाम ऐड है नहीं? यस मैम। तो उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी फिर? आप लोग बच्चों, आप ही की सहूलियत के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं कि यदि किसी उसने इमरजेंसी में कहीं जाना हो, क्लास नहीं अटेंड कर पाओ, तो अगले दिन उसकी रिकॉर्डिंग देख लो। नहीं तो फिर एक टॉपिक छूट जाएगा तो आगे का कैसे समझ में आएगा? बाकी एक बच्चा अपने दिखा रहा था कॉपी। फोकस करो बेटा अपने उस कॉपी पे। कैमरा ऑन किया था आपने पर कॉपी साफ नहीं दिखी थी आपकी। हम्म
आपने तो सही बताया था, आपका बिल्कुल सही है। हाँ, बाकी बच्चे बताएं। हाँ, आपकी भी कॉपी दिखी अभी। जीता कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा कॉपी दिखाएं। तो देखिए, पहली संख्या क्या है आपकी, -2/3। तो पहली संख्या को हमें वैसी का वैसी ही रखना है, भाग की जगह गुणा का निशान। 8/15 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? व्युत्क्रम होता है नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। 15/8। हाँ, 15/8 इसका व्युत्क्रम हो गया, 15/8। अब बीच में गुणा का चिन्ह है, बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो हम जो संख्या एक दूसरे के पहाड़े से कट रही है उसे काट देते हैं। जैसे 3 का पहाड़ा पढ़े, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो ये आपका कितना आ गया, माइनस। क्यों? यहाँ पे आपका पूर्णांकों की गुणा में हमने देखा था कि चिन्हों की भी गुणा होती है। एक संख्या आपकी निगेटिव है, एक पॉजिटिव, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, तो माइनस प्लस से गुणा करके क्या देगा, माइनस। आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो आपका आंसर आ गया -5/4। सभी बच्चे बताइए, सबको समझ में आया? हाँ, यस मैम। यस मैम। हाँ बिल्कुल सही। सुरेंद्र के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बिल्कुल सही आया। सबको समझ में आया? बाकी बच्चे दिखाएं कॉपी, सबने सॉल्व किया? हम्म। हाँ, आप दिखा चुके हैं बच्चे, दोबारा नहीं, एक बार दिखा दी कॉपी काफी है। कैमरा ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह का एक रिकॉल में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। -55/12 को भाग देना है माइनस का 11/4 से। अब की बात, दोनों संख्याएं कैसी हैं, ऋणात्मक हैं। तो इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। पहले अपनी कॉपी की मुझे दिखाएंगे कैसे सॉल्व किया है, उसके बाद इसका आंसर पोल में देंगे, ठीक है? सॉल्व करें। वही तरीका है जैसे अभी क्वेश्चन किया था, पहली संख्या वैसे ही, भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। बस यहाँ पे चिन्ह भी ध्यान से देखना, दोनों क्या है, निगेटिव, दोनों ऋणात्मक है, दोनों माइनस में है। हुआ बच्चों किसी का? दिखाएं कैमरा ऑन करके कॉपी। हम्म। हाँ दिखा। तो माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया? यहाँ पर तो दोनों आपके निगेटिव थे। देखिए, ऑप्शन भी नहीं है इसमें का आपका, और एक बार ऑप्शन भी देखा करें। यहाँ दोनों आपके निगेटिव है, तो या तो माइनस माइनस से गुणा होगी तब भी प्लस हो जाएगा, या आपका माइनस बटे में माइनस होगा तब वो एक दूसरे को काट देगा। तो जैसे भी आप चल रहे हैं, दोनों तरीके से आपका क्या आएगा, प्लस। क्लियर हो रहा है? आपका माइनस चिन्ह दोनों में है। जब गुणा होगी तो गुणा गुणा करके, माइनस की माइनस से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर आपका किस में आएगा, प्लस में, उसे प्लस कर दें। मैसेज में आपने आंसर दिया, बिल्कुल सही, इंदु कलसन के नाम से। तो आप उसे नीचे ले गई हैं, तो माइनस माइनस एक दूसरे को काट देंगे, तो 5/3 बिल्कुल सही। सुरेंद्र खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका आंसर, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल सही है। आपने उसे क्या लिखा, 11, 4/11। बिल्कुल सही। आप भी इसका आंसर पोल में दे सकते हो। क्लियर है? बाकी बच्चे भी बताएं। आपकी भी कॉपी दिखी, यश के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही आंसर, माइनस से माइनस आपने काट दिया। हाँ,
आप भी इसका आंसर पोल में दे सकते हैं। बाकी बच्चे, अभी सिर्फ आधे बच्चों के वोट आए हैं, सभी बच्चे पोल में आंसर दीजिए। हम्म। बाकी बच्चे बताएं उनका हुआ। सोनू राठी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बताएं। देव सोनी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है आपका बताएं। हम्म। जिता कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा बताएं। आपका आया आंसर, कैमरा ऑन करके दिखाएं। हम्म। नहीं आ रही लाइट, लाइट ही नहीं आ रही। बाकी बच्चे बताएं। हम्म। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7। बच्चे अटेंड कर रहे हो तो कुछ रिस्पॉन्स भी तो दिया करें। ये 3 बच्चे जो हैं, देव सोनी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, जीता कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं। स्टार्टिंग में तो आप माइक खोल के बोल रहे थे, माइक ऑन करके बताएं कितना समझ में आया। क्लास अटेंड कर रहे हो तो बताओ तो, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, कहीं दिक्कत हो तो वो पूछें। हमारा समझ में। तो क्या आया आप बताएं, आपका सॉल्व करा क्या आया। कॉपी देखिए आपकी। हाँ, ठीक है, बढ़िया। आपने, नहीं आपने क्या करा, ऊपर 4 है नीचे 11 है, यह क्या है। हम्म। आपने हाँ गुणा में मैम। क्या लिखा है। हम्म। दूसरी संख्या क्या लिखी गुणा के बाद। मैम -55/12 गुणा आगे। में -11/4। 11/4 को बदला नहीं है उसके व्युत्क्रम से। यस मैम। चलो। व्युत्क्रम से बदलो तो कटा कैसे है आपका। व्युत्क्रम क्या होता है आपका, व्युत्क्रम होता है 11/4 का मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर। 4/11, तो ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। तो पहली संख्या तो आपकी -55/12 ही रहेगी, भाग की जगह गुणा का निशान, और दूसरा व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, -4/11। क्यों, क्योंकि ये आपकी निगेटिव में था तो ये भी निगेटिव में ही आ जाएगा। अब काटो। अब कटेगा कि 11, एक नीचे की संख्या कटती है एक ऊपर की, तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, और 4 एकम 4, 4 तिया 12। एक नीचे की संख्या कटती है एक ऊपर की, ऐसे कटता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 एकम 5, 3 एकम 3। तो आपका आंसर कौन सा सही आया, सी। बताओ, क्लियर है। सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे चले। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में ही का। बच्चों, इसी में का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं पोल में। माइनस का 19/27 है पहली संख्या, इसे आपको भाग देना है, दूसरी संख्या है 57/81। -19/27 को भाग दो 57/81 से, बताओ कितना आएगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके दिखाएं पहले। वही तरीका है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहली संख्या ऐसे ही, भाग की जगह गुणा का निशान, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। किसी को कहीं भी नहीं समझ आया हो तो पूछ सकता है बच्चे।
चिन्ह ध्यान रखना, एक माइनस है एक प्लस है। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, दोनों तरह के ऑप्शन है, माइनस भी है प्लस भी है। -3/9 भी है, प्लस का 9/3 भी है, माइनस का 1 है प्लस का 1 है। ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, इसलिए एक बार कॉपी में करें और उसे चेक करके मुझे चेक करवाएं, फिर आंसर पोल में दें सभी बच्चे। बच्चों मैंने कहा मुझसे चेक करा लो, खुद के उसमें आपने गलत आंसर पोल में दे देते हो, फिर कैसे स्टेप्स वो होगा। हाँ, इंदु कलसन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया आपका आंसर बिल्कुल सही है। यश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। ठीक है, 2 बच्चों के आंसर सही आए हैं। आप अपना फोकस करो, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। सुरेंद्र के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बिल्कुल सही। हाँ, आप भी अपनी कॉपी पे फोकस करो। सोनू राठी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा कॉपी पे एक बार बैक कैमरा देखो कैसे खुलेगा। आपके फोन की स्क्रीन में ऊपर की तरफ ऐसा एक निशान आ रहा होगा, इससे आपका कैमरा जो हो जाएगा आगे की बजाय पीछे वाला काम करेगा बैक कैमरा, तो आप कॉपी पे फोकस कर सकते हो। ऊपर ही होगा देखो निशान, इस तरह का बैक कैमरे का। बाकी बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी। हम्म, क्या करा है ये, पिछला वाला है 19/27, बटा भी तो करो, फिर आंसर कहाँ है, ये तो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही लिखा है और वो भी गलत, बटे का साइन बीच में तो है ही नहीं। बच्चे क्या कर रहे हो, पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया था तो बताना चाहिए था। क्वेश्चन देखो सही से लिखो, -19/27 भाग 2 57/81 से। तो पहली संख्या ऐसी लिखनी है, गुणा करनी है उसके व्युत्क्रम से। बच्चों मैं कह रही हूँ एक बार पहले कॉपी दिखाएंगे उसके बाद पोल में आंसर देंगे। पहले सभी बच्चे मुझे कॉपी दिखाएंगे उसके बाद पोल में आंसर देंगे। अभी सिर्फ आधे बच्चों के वोट आए हैं, दिखाएं कॉपी बच्चों। पोल में किसी को आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकते हैं। बच्चों कोई बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। देखिए नीचे माइक का निशान होगा, माइक के निशान को खोलकर आप अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, माइक के पास आपका वीडियो का निशान है, कैमरा को ऑन करके आप अपनी कॉपी दिखा सकते हैं। ठीक है, और सबसे बाद में नीचे ही देखिए हैंड रेस के पास में 3 डॉट होंगे, उन 3 डॉट को क्लिक करेंगे। 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो आपका एक वो खुलेगा नया ऑप्शन, जिसमें पहला होगा इन कॉल मैसेजेस। इन कॉल मैसेजेस में आप अपनी बात लिख कर कह सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन होगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज पे आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। पहले एक्टिविटीज को क्लिक करो, एक्टिविटीज ऐसे नहीं आ रहा होगा, गतिविधियां लिखा आ रहा होगा, गतिविधियों से देख लो, नहीं तो ये निशान बना रहा होगा, इस तरीके का निशान आता है एक्टिविटीज पर।
उस पर क्लिक करें, फिर पोल का बटन क्लिक करें, पोल 1 एक्टिव करके आ रहा होगा। उसके बाद 4 ऑप्शन आएंगे, ABCD, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और फिर वोट का बटन क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास पहुंच गया है। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर पोल में जरूर देना होता है। बच्चों पहले आंसर दिखाएं कॉपी में अपनी। आपकी अटेंडेंस इसी से पता चल रही है, आपकी प्रोग्रेस भी, आपकी अटेंडेंस भी, कि कितना समझ में आ रहा है और कितना एक्टिवली आप पढ़ रहे हैं। माइक ऑन करके पूछ सकते हो। सोनू राठी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा है, माइक ऑन करके पूछ लो। पहला निशानी माइक का होगा, माइक बना होगा, उसे खोलो तो तुम्हारी आवाज आ जाएगी। क्या दिक्कत आ रही है? बैक कैमरा नहीं दिख रहा है क्या? मैम बैक कैमरा नहीं दिख रहा। आपके ऊपर देखो, मोबाइल में सबसे ऊपर क्या लिखा आ रहा है? B12 नीव लाइव क्लास लिखा आ रहा है? है बच्चे? ऊपर देखो, B12 नीव लाइव क्लास लिखा आ रहा है। यस मैम। उसके पास में 2 निशान बने होंगे, एक तो ये बैक कैमरे का पहला वाला और दूसरा माइक का। तो पहला वाला दबाओ, बैक कैमरे का। हो गया, हुआ था बैक कैमरा हुआ था बच्चे। हाथ हटाओ, कॉपी दिखेगी। फिर वही हो गया, वही दोबारा से दबाओ। हाँ, अब कॉपी दिख रही है, उस पर फोकस करो। अभी फिर से चेहरा दिख रहा है। हाँ, अब कॉपी दिख रही है। अब फोकस करो जहां लिखा है। बेटा एक ही बार दबाओ बस। हाँ, तो सॉल्व करा दिख रहा है, नीचे दिखाओ। हाँ, फिर आपने एक माइनस का क्या करा? माइनस नहीं, मेरे नहीं, 9/3 कैसे आया? सही से काटा पीटी नहीं करी है, काटा पीटी सही से करो। नहीं, आपने आंसर पोल में दे दिया क्या? हाँ, आपका 9/9 एक तो आ गया, लेकिन चिन्ह और बताओ बच्चे। जिसने अभी कॉपी दिखाई थी, चिन्ह देखो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो आंसर क्या आया? -1। हाँ, -1। अब आप इसे पोल में आंसर दे दो। यस मैम। पोल में आंसर दिया आपने। बाकी बच्चे भी बताएं। हम्म जीता कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं। बेटा आपको पोल में आंसर देना भी नहीं आता है क्या? आपने आज तक कभी पोल में आंसर नहीं दिया? बाकी बच्चे बताएं, कहाँ दिक्कत आ रही है? देव सोनी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं बच्चे, माइक ऑन करके बताएं। हम्म बेटा नेट खत्म हो रहा है किसी और के, उससे वाईफाई ले सकते हो तो वाईफाई ले लो। हॉटस्पॉट और वाईफाई से लेके कनेक्ट कर सकते हो तो कनेक्ट कर लो। और पता हो तो है आपकी क्लास है तो आप उसे नेट को बचा के रखा करें। डेली की लिमिट होती है डाटा की। तो ठीक है, बाकी बच्चे बताएं। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2। बेटा चिन्ह बताओ, नवीन कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा चिन्ह देखो आप, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस की गुणा होती है तो माइनस आता है, तो ये आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पोल में बताओ आंसर फिर दे दिया नहीं? यस मैम। ठीक है, पोल में भी आंसर एक ही दिया है। हम्म, मैम कौन सा दिया है ऑप्शन? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं -1 बच्चों। मैम। हम्म, तो आपकी कॉपी में तो +1 है, तो आपने आंसर -1 कैसे दिया? हम्म, है बच्चे? मैम माइनस का है। कॉपी में तो मुझे +1 दिखा था अभी। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। पहली संख्या आपकी क्या है, -19/27। भाग की जगह गुणा का निशान करना है। दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है पलटा देना, ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर, तो पलट दी हमने। तो ये आपका हो गया 81 ऊपर और नीचे 57। अब आपको बीच में गुणा का निशान है तो काटा पीटी कर सकते हो, काटो। यहाँ 27 का पहाड़ा देखोगे तो 27 चाहे 3 से भाग देके देख लो या 9 से दे लो, 9 से दे लो, चलो 9 तिया 27, 9 ने 81। ठीक है, फिर दोबारा 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। और इधर 19 का पहाड़ा देखो, 19 एकम 19, 19 तिया 57। और 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये आपका क्या आ गया, -1। क्यों? क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है और माइनस की प्लस से गुणा होती है तो माइनस आता है, और कोई भी संख्या नहीं बची, सबने सबको काट लिया, तो क्या बचा, -1। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। सभी बच्चों को बताओ, समझ में आया? यस मैम। क्लियर है? जीता कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आप बताएं, बताएं। हम समझ में आ गया। यश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा क्या कह रहे हैं? हमें दोबारा बताएं। समझा दो। अच्छा दोबारा से समझा दें, ठीक है। तो चलिए दोबारा से देखते हैं। तो ये आपका क्या है, पहली संख्या है -19/27। इसे हमें भाग देना है किससे, 57/81 से। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है। ये क्या है, बीच में -19 बटे का निशान है, तो -19/27 भाग दिया 57/81। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तो अब उसके बाद फॉर्मूला आपका क्या कहता है, भिन्नों का भागो या परिमेय संख्याओं का भागो। कह रहा है कि पहली संख्या को ऐसे ही रहने दो, भाग की जगह गुणा का निशान कर दो, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल रख दो, व्युत्क्रम। बताओ ये बात समझ में आई? यस मैम। तो पहली संख्या आपकी क्या है? -19/27। हाँ, पहली संख्या है आपकी -19/27। अब बीच में चिन्ह काय का लगेगा? गुना का। गुणा का। दूसरी संख्या का व्युत्क्रम बताओ कितना होगा? 81/57। 57। हाँ, 81/57। अब ये आपका आ गया। अब या तो आप गुणा कर दो, इतनी बड़ी गुणा करोगे या उसके बाद भाग करोगे, या पहले ही काटा पीटी कर लें। तो बताओ 19 का पहाड़ा पढ़ो, 19 का पहाड़ा याद है सभी को? 19 के पहाड़े का देखो शॉर्टकट बताया था, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और यहाँ पे एक एक छोड़ के 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19।
तो एक एक अंक छोड़ छोड़ के हमें ये करना होता है। याद है 19 का पहाड़ा? मैम। तो 19 तियां दिख रहा है, 19 तियां बताओ कितना आया? 57। 57। तो 19 से हम काटा पीटी करें, 19 से कम 19 और 19 तियां 57। एक संख्या ऊपर की कटती है, एक संख्या नीचे की लेते हैं, है ना? 19 आपका ऊपर है, 57 आपका नीचे है। क्लियर है? मैम। इसी तरह 27 और 81 को काटे एक दूसरे से। 27 की 81। हाँ, 27 तियां 81, बिल्कुल सही। 27 की 3 से गुणा करके देख लो। 27 की 3 से गुणा करोगे, 3 सत्ते 21 का 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8। तो 27 से कम 27, 27 तियां 81। बताओ सभी को क्लियर हुआ? यस सभी मैम। को समझ में आया कि 27 की 3 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 81। अब देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ऊपर नीचे काटा पीटी कर रहे हैं तो कर दो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 से 3 कट गया। तो अब आपका हर जगह एक 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 दिख रहा है। यहाँ भी देखो एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, चारों तरफ एक है। तो आपकी गुणा करके क्या आ जाएगा? एक की एक से गुणा होगी एक, नीचे भी एक की एक से गुणा होगी एक, माइनस की प्लस से गुणा होगी। ये आपका पहला क्या है? माइनस का, और दूसरा क्या है? प्लस। माइनस की प्लस से गुणा होती है तो माइनस आता है ना? माइनस और प्लस गुणा करके क्या देते हैं? माइनस चिन्ह। तो आपका क्या आ गया? -1। बताओ बच्चों, किसी समझ नहीं आया क्या? बताओ किसी को कोई स्टेप में कोई डाउट? नो मैम। क्लियर है? आगे चल दें? नो मैम। मैम। ठीक है। तो ये आपका आया -1। ठीक है, तो ये आपका था परिमेय संख्याओं का भाग देना। क्लियर हुआ सब बच्चों को? मैम। अब नया हेडिंग डालें सभी बच्चे अपनी कॉपी में, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं। क्या रेखा पर? हाँ, है हिंदी में। एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं, हेडिंग डाले कॉपी में। पहले हमने क्या देखा था? संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा था। संख्या रेखा पर संख्याएं निरूपित करना सीखा था, ये सभी को याद है? यस मैम। बताओ क्या कौन कौन सी संख्याएं निरूपित करनी सीखी थी हमने संख्या रेखा पर? पिछली बार नंबर लाइन में क्या क्या सीखा था बताएं? मैम 1 2 3 और -5 4 -6 5 6 7 8 9 मैम 10 तक। माइनस भी सीखी मैम थी। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सीखी थी। हाँ, सभी को याद है? यस मैम। क्या सीखा था हमने पिछली बार? पूर्णांकों को निरूपित करना सीखा था। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित करना सीखा था। तो एक बार बनाएं, संख्या रेखा कैसी होती थी हमारी? संख्या रेखा एक रेखा पर जब हम संख्याओं को निरूपित करते हैं उसे संख्या रेखा कहते हैं। उस पे हमने पूर्णांकों को निरूपित किया था। पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। तो हमने ये सब निरूपित करने सीखे थे। सबसे पहले सेंटर में 0 बनाते थे, शून्य, और शून्य से बड़ी संख्याएं जो भी होती थी, जैसे 1 2 3 4, ये सारी जो धनात्मक संख्याएं होती थी वो हमारी कहाँ आती थी? शून्य के दाईं ओर। सभी बच्चों को याद है? शून्य के दाईं ओर, राइट साइड। शून्य से बड़ी संख्याएं उसके राइट साइड आती हैं, दाईं ओर। और जो शून्य से छोटी संख्याएं होती थी, छोटी संख्याएं कौन सी होती थी? माइनस मैम। हाँ, ऋणात्मक। -1 -2 -3 -4। तो ये ऋणात्मक संख्याएं उसके बाईं ओर आती थी। कहाँ पर? बाईं ओर। बताओ सभी बच्चों को याद है? मैम। बाईं ओर लेफ्ट साइड Yes, आती ma'am. थी। इसमें बताओ किसी को कोई डाउट? साथ साथ नो मैम। ये लाइन के किनारे पे हम क्या बनाते थे? एक तीर बनाते थे। तीर क्या दिखा रहा है? कि ये लाइन कभी खत्म नहीं हो रही है, चलती चली जाएगी। हमारा पेपर छोटा पड़ रहा है पर ये लाइन नहीं खत्म हो रही है, इसलिए हम इसे लास्ट में तीर दिखा देते थे कि यहाँ भी वो अनंत तक जा रही है और यहाँ भी संख्याएं अनंत तक जा रही हैं, इसलिए हमने उसे तीर से दिखाया है। क्लियर? यस मैम।
ठीक है, तो ये आपका हमने सीखा था संख्या रेखा पर पूर्णांक, ये शून्य सबसे पहले निरूपित करते थे। शून्य के दाईं ओर, दाईं साइड, राइट साइड आपकी शून्य से बड़ी संख्याएं धनात्मक संख्याएं आती थी, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4, और शून्य के बाईं ओर शून्य से छोटी संख्याएं कौन सी, ऋणात्मक संख्याएं आती थी आपकी -1 -2 -3। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब हम क्या सीखेंगे, ये तो हमने पूर्णांक निरूपित करने सीखे थे, आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित करें। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं किस तरह की होती हैं, आपकी PYQ टाइप की होती हैं, लेकिन होती तो वो भी धनात्मक और ऋणात्मक है। तो जो धनात्मक परिमेय संख्याएं होंगी वो आपकी किधर आएंगी, शून्य के दाईं ओर, शून्य से दाईं ओर आती हैं आपकी धनात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं जो धनात्मक होती हैं वो कहाँ जाती हैं, शून्य के दाईं ओर, राइट साइड, और जो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं वो कहाँ जाती हैं, शून्य के बाईं ओर, लेफ्ट साइड। ये इतनी बात क्लियर हुई सभी को कि जो धनात्मक होंगी वो उसके दाईं ओर आएंगी और जो ऋणात्मक होंगी वो उसके बाईं ओर आएंगी। बताओ बच्चों, क्लियर है ना इतना सबको कि धनात्मक यस मैम। शून्य से बड़ी होती हैं इसलिए वो दाईं ओर आती हैं, और ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं इसलिए वो बाईं ओर आती हैं, लेफ्ट साइड। इसे लिखना हो कॉपी में तो बताओ, लिखो जल्दी से, इसे सभी बच्चों को अपनी कॉपी में लिखो जल्दी से। हम लिख लिया। लिख लिया ठीक है? मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं 1/2 को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं। 1/2, 1/2 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है बच्चों, बताओ। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, PYQ टाइप की होती हैं, जहां Q 0 यस नहीं मैम है। हाँ, तो ये आपकी परिमेय संख्या है। तो हम ये आप देखेंगे कि हम 1/2 को संख्या रेखा पे कहाँ निरूपित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक रेखा बनाओ। संख्या रेखा में आपकी क्या होती है, सबसे पहले एक रेखा बनेगी इस तरह की, उसमें नंबरिंग दो 0 1 2 3 4, और इधर -1 -2 -3। बना ली मैम। बना ली। अब देखो 1/2, 1/2 आपने भिन्न की टाइम में भी आधा पढ़ा था, याद है आधा? बच्चों बताओ, आधा याद है, 1/2 पढ़ा था आपने भिन्न की टाइम में, एक रोटी के आधे आधे टुकड़े करे थे। यस मैम पढ़ा यस था। मैम। हाँ, तो Yes, आधे का ma'am. मतलब क्या हो रहा था कि आपका ऊपर आ रहा था मिला भाग और नीचे आपका क्या आ रहा था, कुल भाग। तो आप क्या कर रहे थे, एक रोटी के 2 हिस्से कर रहे थे, उसका एक भाग को 1/2 कह रहे थे, है ना। यस एक मैम। रोटी को 2 बराबर भागों में बांट रहे थे, तो एक भाग को 1/2 कह रहे थे, यही तो कह रहे थे आप। तो यहाँ देखो 1/2 क्या होगा आपका, 0 से लेकर 1, पूरा एक चीज हो गई। अब एक का आधा कितना हो जाएगा, बराबर बराबर भागों में बांटोगे तो ये आपका बराबर बराबर दूरी पे जो होगा पॉइंट, तो वो आपका 1/2 होगा। जो 0 और 1 से दोनों से आधी आधी दूरी पर हो वो बिंदु आपका क्या हो जाएगा, 1/2। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो परिमेय संख्याएं आधी किस किस के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में है, ये क्लियर है, 0 और 1 के बीच में होगी। आधा आपका शून्य से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, इतना तो सभी को पता है। 1 पूरे से छोटा होता है और शून्य से बड़ा होता है आधा, कोई भी चीज। आधी रोटी शून्य से तो बड़ी हुई और 1 पूरी रोटी से छोटी होती है, ये क्लियर है सब बच्चों को। यस मैम। अब आधी आपकी 0 और 1 के बीच में आने वाली संख्या है, 0 और 1 के बीच में आती है, तो दोनों से इसकी दूरी देख लेते हैं। दोनों से दूरी देखते हैं तो आपका 0 से और 1 से दूरी देख रहे हैं, तो 1/2 की 0 से दूरी कितनी होगी, 1/2 -0,
तो आपका आ गया 1/2। 1/2 में से कुछ नहीं घटाया, 1/2 आ गया। 1/2 की दूरी 1 से देखते हैं तो 1 - 1/2। तो पहले क्या करते हैं, हर में 2 एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आपका आ गया 2 एकम 2 -1। तो ये आपका कितना हो गया 1/2। तो दोनों तरफ से दूरी क्या आ रही है, समान। दोनों तरफ से दूरी बराबर आ रही है। तो बराबर दूरी का मतलब है 0 और 1 से के बीच में है कहीं पे। तो 0 और 1 के बीच वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आधा। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? मैम। आधा आपका क्या है, 0 और 1 के बीच वाली संख्या आपकी आधी कहलाती है 1/2। तो सभी बच्चे इस पॉइंट को निरूपित करें। अपनी कॉपी में एक टेबल बनाएं, इसी तरह से लाइन खींचें और आधे को निरूपित करें। 0 और 1 के बीच में ये पॉइंट आपका क्या हो गया, आधा। मैम क्या करना है? इसे बनाओ, आधे को अपनी उसमें लाइन मैम में कर दिया दिखाओ। है। आपने लाइन बना ली थी, उसी में ही आधे को और दिखाओ। आधा आपका कहाँ आया, 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बिल्कुल बीच में आपकी जो मैम कर संख्या है दिया। वो होगी आधा। ऐसे मेरा काम होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताओ, माइनस का 1/2 किधर आएगी? माइनस का 1/2 भी तो आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। -1/2 आपकी परिमेय संख्या है। ये बच्चों समझ में आ रहा है? PYQ टाइप की है। और जहां आपका Q 0 नहीं है, हर आपका 0 नहीं है, तो माइनस का 1/2 बताओ कहाँ निरूपित करोगे? माइनस का 1/2 को बताओ कहाँ निरूपित करोगे? -1 और 0 के बीच में। बिल्कुल सही। सभी बच्चे बताएं। माइनस है तो ऋणात्मक है, तो शून्य के बाईं ओर जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? यहाँ आपका क्या है, निगेटिव है। माइनस है तो जो भी निगेटिव संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वो कहाँ जाती हैं, शून्य के बाईं ओर। शून्य के बाईं ओर आएंगी, इस ओर। अब आपका आधा है, तो आधा कहाँ आएगा, 0 और -1 के बिल्कुल बीचम बीच में। तो ये आपका माइनस आधा हो गया, ये आपका प्लस आधा हो गया। दोनों क्लियर हुआ? यस मैम। बताओ बच्चों, ये यस आपका मैम। आधा इधर आया और माइनस आधा इधर आया। ठीक है, ठीक है बच्चों। मैम तो अब Yes. आगे चलते हैं। नेक्स्ट सभी बच्चे अपनी कॉपी में उतारे 5/2। 5/2 को कैसे निरूपित करोगे संख्या रेखा पर, ये देखते हैं। 5/2 भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। 5/2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। PYQ टाइप की है। इसे बताओ संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे? ये इसे हम क्या करेंगे, पहले अनुचित भिन्न है, इसे हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। बताओ मिश्र भिन्न में क्या आ जाएगा बनके? बच्चों बताओ, भिन्न में मैंने बताया था, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका कैसे बदलो? 5 को भाग दो 2 से, कितना आ जाएगा? 5/2। 5 को भाग दे दो 2 से, तो 2 दूनी 4। 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे, 1 आपका क्या आ गया, शेषफल। 2 क्या आ गया सॉरी, 2 क्या आ गया आपका, भागफल। बताओ बच्चों, क्लियर है? यस हाँ, मैम। टिप्पू कलसन के नाम Yes, से जिस ma'am. बच्चे ने ज्वाइन किया, Yes, बिल्कुल ma'am. सही आंसर दिया। बाकी बच्चे बताएं। 2 सही 1/2। बिल्कुल सही। आपका क्या आता है, 2 सही 1/2। तो ये आपका भागफल आगे आ जाता है और शेषफल ऊपर चला जाता है। और जो भाज्य है वो तो नीचे का नीचे ही रहता है। जो भाज्य है आपका, उसे हम नीचे ही रखते हैं। जो बटे का वो होगा, बटे में जो संख्या होगी वो बटे में ही रहेगी। तो ये आपका आ गया 2 सही 1/2। क्लियर है? तो 2 सही 1/2 आपका क्या आ गया, मिश्र भिन्न। सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आया? 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/2। तो ये हमने क्या करा, 5 को लिख ली, 5/2 को हमने लिख लिया 2 सही 1/2। तो 2 सही 1/2 बताओ संख्या रेखा पर कहाँ निरूपित करेंगे? संख्या रेखा पे कहाँ निरूपित करेंगे?
पहले 2 तक जाएंगे, फिर 1/2 देखेंगे। तो पहले आप 2 को देखें, कहाँ है आपका संख्या रेखा पे 2 कहाँ आ रही है, 2 आपकी संख्या रेखा पर यहाँ आ रही है ना। अब 1/2 का मतलब क्या है, 2 से आगे चलो, 1/2 उसके बीच वाला पॉइंट, 2 और 3 के बीच वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 2 सही 1/2। बताओ बच्चों, समझ में आया? मैम समझ गया। क्लियर है ना? 2 सही 1/2 कहाँ आया, पहले 2 तक गए, फिर 1/2 का मतलब आधी दूरी और चलो, उसके अगले पूर्णांक के बीच में रहना है। तो 2 और 3 के बीच वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, 2 सही 1/2। बताओ क्लियर हुआ ये? यस मैम। सभी यस बच्चे मैम, इसे नोट करें, 2 सही 1/2 को अपनी कॉपी पे बनाएं। बना लिया मैम। बना मैम। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। यहाँ मैम तक बताओ, किसी को कोई डाउट, कुछ नहीं समझ में आया हो तो? नो नो मैम। मैम। तो आप अच्छा मुझे बताओ, -3/2 कहाँ निरूपित करोगे? -3/2 को पहले मिश्र भिन्न में बदलो, बदलो मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में बदला, कितना आया? हम्म, तो सही 1/2। एक सही 1/2, इतना ही आया ना। -3/2 को आप क्या लिख सकते हो, -1 सही 1/2। तो इसे कहाँ निरूपित करोगे, अब बताओ? माइनस आपके कहाँ पे आते हैं, माइनस की संख्याएं कहाँ आती हैं? मैम बाई ओर। लेफ्ट मैम। हाँ, लेफ्ट में बाईं ओर, बिल्कुल सही। तो लेफ्ट में जाएंगे, ऋणात्मक संख्याएं आपकी कहाँ आती हैं, लेफ्ट में बाईं ओर। जो भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो आपकी बाईं ओर आती हैं, लेफ्ट में। तो पहले आप -1 तक जाएंगे, -1 आपका ये है, फिर आधी दूर और चलना है, आधी दूर और चलना है। तो -1 और -2 के बीच में आधी दूर जाएंगे तो यहां तक पहुंचेंगे। तो आपका पॉइंट कौन सा हुआ, आपका पॉइंट ये हुआ, -3/2 या माइनस का 1/2, -1 और 2 के -2 के बीच में। बताओ बच्चों, समझ में आया? यस मैम। यस क्लियर मैम। है? हाँ, मैम बताओ किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो? मैम। क्लियर है? यस मैम। मैम। आगे चले। तो अभी यस मैंने मैम। आपसे क्या पूछा था कि ऋणात्मक संख्याएं किधर लगाते हैं, ऋणात्मक संख्याएं जो भी होती हैं वो कहाँ जाती हैं? बच्चों बताओ, ऋणात्मक संख्याएं 0 के किस साइड जाती हैं? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट मैम। लेफ्ट बाई ओर। तो अब इसका आंसर बच्चों पोल में दो। आपका आंसर क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा पर -5/2 शून्य की किस ओर स्थित है? बताओ, -5/2 शून्य के किस ओर स्थित है? इसका आंसर सब बच्चे पोल में देंगे। बच्चों को मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक बंद रखा करें। -5/2 शून्य के किस ओर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। किसी को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो बच्चों पूछ सकते हो मुझसे। आपका संख्या रेखा पे पूछा जा रहा है, संख्या रेखा है ये 0 है, तो -5/2 बताओ किस साइड होगा, बाई ओर या दाई ओर, लेफ्ट साइड या राइट साइड? ऋणात्मक संख्याएं -5/2 ऋणात्मक हुआ, वो किस साइड जाएगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आए हैं अभी पोल में, सभी बच्चे पोल में आंसर दें।
बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी पोल में आंसर दें। मुस्कान कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा पोल में आंसर देना आता है आपको? माइक पे बताएं, पोल में आंसर देना आता है? पोल में आंसर दिया आपने? मुस्कान कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा पोल में आंसर दे दिया आपने? बेटा माइक देखिए, नीचे आपका पहला ऑप्शन माइक बना रहा होगा, उसे ऑन करके बताएं पोल में आंसर दिया आपने? सभी बच्चे पोल में आंसर दें। कौन कौन रह गया आंसर देने से? लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7। जीता कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बताएं इसका आंसर आपको आता है? माइक ऑन करके बताएं। जीता कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, माइक ऑन करके बताएं बच्चे। चलें, 7, 6, 5, 4, 3, 2। हाँ बताएं, आंसर दिया। मुस्कान कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बताएं पोल में आंसर दिया आपने? जीता कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपने भी माइक ऑन कर रखा है, बताएं आपको आंसर देना आता है? आंसर दिया आपने? मैम हमारे में पोल नहीं है। बेटा पोल नहीं है आपके फोन में? आपने अभी तक ट्राई करा एक बार भी? आप अपने फोन में देखो, मैं अपने फोन की स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप वैसे ही वैसे देखो। फोन में आपको पता नहीं होगा किस साइड आता है, होगा। एक बार देखो, आपको अब मेरे फोन की स्क्रीन दिख रही है? अब बच्चे दिख रही है? मुस्कान कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा पहले माइक ऑन करो। पहले फोन की स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। नीचे को देखो, नीचे सबसे नीचे ये लाल कलर का वो दिख रहा है, फोन का बटन। उसके पास वीडियो दिख रहा है, फिर माइक, फिर हाथ बना दिख रहा है। हाथ के पास 3 डॉट दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? यस मैम। 3 डॉट को दबाओ। 3 डॉट को दबाया? यस इस तरीके के स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहे होंगे, आ रहे हैं ऑप्शन? मैम। ऑप्शन आए? मैम ये नहीं है। हिंदी में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? मैडम देखो, ये आंसर माइक ऑन है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए या बी? ऋणात्मक संख्याएं किधर आती हैं? पहले आपको ये दिखा लास्ट में एक्टिविटीज, बताएं बच्चे, माइक ऑन करके बताएं। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज दिख रहा है आपको? आपके फोन में ये ऑप्शंस आ रहे हैं? एक्टिविटीज को क्लिक करें, फिर पोल का बटन क्लिक करें। जब पोल क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएंगे, ए बी। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और फिर वोट का बटन दबाएं। इस तरीके से जब वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास पहुंच गया है। बताओ बच्चों, ठीक है?
तो अब इसका आंसर देखते हैं। सभी बच्चे देखें तो आपकी ये ऋणात्मक संख्याएं है, -5/2। ये ऋणात्मक संख्याएं किधर आती हैं? लेफ्ट में बाईं ओर। लेफ्ट ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। बी। हाँ, ऑप्शन बी बाईं ओर बिल्कुल सही होगा। सभी को समझ में आया? यस मैम। क्लियर है? तो अब होमवर्क देख लेते हैं बच्चों। अपनी अवंती की वर्कबुक निकालो। अवंती की वर्कबुक में आपका पेज नंबर शायद 32 है या 34 है। एक सेकेंड रुको, मैं कंफर्म करती हूँ। आपका 34 है। 34 पेज नंबर पे आ जाओ। 34। हाँ, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 दिख रहा है ये आपको? परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, ये आपको आज करना है। पेज नंबर 34। पेज नंबर 35 पे आपकी एक्सरसाइज भी है, ये भी करने की कोशिश करिएगा। जो नहीं आएगा वो हम नेक्स्ट रन पे सीखेंगे, ठीक है? तो पेज नंबर 34 और 35 ये 2 पेज आपको होमवर्क में करने हैं। क्लियर है बच्चों? मैम हाँ, ये परिमेय संख्या को संख्या ये भी करनी है। ये आपका पेज नंबर 34 पे ये होगा, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, ये आपका पेज नंबर 34 पे ये आपको करना है होमवर्क में। 34 और 35, पेज नंबर 34 और 35। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब यदि आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।